सो हेलो एवरीवन एंड होप आप सभी लोग अपने घरों में होंगे एंड होप हेल्दी होंगे आप और आपकी फैमिली सारी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज के टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है व्हाई एंड हाउ फॉरएवर। देखो दोस्तों, सिंपल है कि फॉरएवर के बारे में कल संडे था एंड कल आपने काफी सारी चीजें फॉरएवर के बारे में जानी, टीम फायर के बारे में जानी कि टीम फायर में किस तरीके से लोग आ रहे हैं एंड बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं एंड वो बहुत ज्यादा ग्रोथ ले रहे हैं अपने फ्यूचर में, अपने फ्यूचर करियर में बनाने के लिए। किस तरीके से वो फ्यूचर के करियर को बनाने के लिए वो किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपने कल वेबिनार के अंदर देखी। लेकिन क्या आपको ये काम रियली करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? एंड सेकंड चीज, अगर करना है तो कैसे करेंगे? ये दोनों चीजों की बातें मैं आज आपके साथ में करूंगा। आज कोई नॉर्मल टॉपिक के ऊपर बात नहीं करने जा रहा मैं, ये बहुत ही मेन टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर हमें पता लगेगा व्हाई एंड हाउ, कि कैसे और क्यों, दोनों चीजों के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो सिंपल है कि हर एक स्टूडेंट या फिर एक बड़ा आदमी भी, एक एज पर्सन भी अगर फॉरएवर के अंदर आता है, क्योंकि फॉरएवर एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है जो कि 80% ग्लोबल में चल रही है। आप ये जानते हो कि 80% ग्लोबल को फॉरएवर ने कवर कर रखा है। तो अगर वो चीज हम हमारी लाइफ में आए तो हमें किस तरीके से उसे देखना चाहिए? तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग जो यहाँ पर आते हैं ना, वो अपना करियर डेवलप करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और जैसे कि पोल्स एंड पिल्जर ने कहा था आपसे काफी साल पहले कि जो आने वाला टाइम है वो किसका है जी? हेल्थ का है। वो किसका है जी? वेलनेस का है। और अगर हमें वेलनेस के अंदर डील करना है तो मेरे ख्याल से फॉरएवर सबसे बेस्ट कंपनी है। अभी पोल्स एंड पिल्जर कौन थे, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पोल्स एंड पिल्जर अमेरिका के इकोनॉमिस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से अमेरिका की भी एक है, और उसके इकोनॉमिस्ट कौन है? पोल्स एंड पिल्जर। उन्होंने बताया था आज से काफी साल पहले कि जो आने वाला टाइम है वो हेल्थ केयर, अगर किस पर्सन को करियर बनाना है, कोई पर्सन करियर बनाना चाहता है, तो वो हेल्थ या वेलनेस सेक्टर के अंदर वो जरूर डील करे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। मेरे ख्याल से बहुत कम इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि रिसेशन फ्री इंडस्ट्रीज होती हैं, ये उनमें से एक है जो कि रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। आज मैं इसी की बात करने जा रहा हूँ, इसी को ही मैं आपको डीपली समझाऊंगा थोड़ा सा कि किस तरीके से आपको इसको पहले क्यों करना चाहिए, उसके बाद में कैसे करना चाहिए। तो आज की ट्रेनिंग में आपने सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान से देखनी है आपने सारी चीजें, क्योंकि अगर आज आपने ट्रेनिंग लगा ली ना तो आपको बहुत कुछ आप तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ आपको कवर हो जाएगा। बहुत ज्यादा चीजें आपको कवर होने वाली हैं आज की ट्रेनिंग के अंदर। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं जी टीम फायर के साथ में। टीम फायर के साथ में करियर बनाने के बारे में अगर आप सोच रहे हो, है ना, टीम फायर ने इतने लोगों का करियर बनाया है एंड ये आपका भी करियर बना सकते हैं। बट किस तरीके से टीम फायर के अंदर, किस तरीके से आप अपने करियर को बना सकते हो, ये इन सारी चीजों की बात अपने आज करें। तो बात करते हैं, पहले बार टीम फायर के बारे में बता दो। टीम फायर एक यंग एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है जो कि लोगों की हेल्प करते हैं अर्निंग के अंदर, जो चीजें आपको कल बता ही दी थी। अब देखते हैं कि मैं भी एक स्टूडेंट था जब मुझे टीम फायर मिली थी, तो मैं भी एक स्टूडेंट था, लेकिन क्यों फिर मैंने स्टार्ट किया, आपको क्यों करना चाहिए, वो सारी चीजें बात करते हैं। देखो, बी प्रोफेशनल एंड ओपन योर माइंड, और एक मिनट सोच करके देखो। हर पर्सन बचपन से लेकर आज तक पढ़ाई करते आए हो आप सभी लोगों ने, किसी ने 12th करी है, किसी ने बी कॉम करी है, एम कॉम करी है, बी टेक करी है, एमबीए करी है, बीबीए करी है, कुछ भी करी है आपने, है ना। आपके पास में फ्यूचर में तीन ऑप्शंस बचते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका? पहला ऑप्शन आपका होता है कि हम यार कोई जॉब कर लेते हैं, लेकिन जॉब के हालात आप जानते हो आज के टाइम में क्या हो चुके हैं। तो जॉब मिलने की बात दूर है, जिनके पास जॉब ऑलरेडी थी उनकी भी जा रही है। अब आप सोच के देखो कि क्या इस टाइम पर हम जॉब के भरोसे बैठ सकते हैं? सेकंड चीज, फैमिली बिजनेस। अगर फैमिली बिजनेस की बात करूं, आपकी फैमिली का जो बिजनेस पुराना चलता आ रहा है, तो वो आप समझ सकते हो कि आज के टाइम में रिसेशन का टाइम है, जिसकी वजह से बहुत सारे फैमिली बिजनेस है वो खराब हो चुके हैं और बिल्कुल हाफ हो चुके हैं। पहले की जो कमाई थी उसके मुताबिक अब जो बिजनेस का आउटकम आ रहा है वो बिल्कुल हाफ हो रहा है। और तीसरी चीज, खुद का बिजनेस खोलना। लेकिन दोस्तों, मार्केट के अंदर पैसा ना होने की वजह से खुद का बिजनेस खोलना मेरे ख्याल से आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर मैं जॉब की बात करूं तो इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं, 136 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है।
एंड आज तक टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन इंडिया कितने हैं? 2 करोड़। अब आप खुद सोच के देख लो कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या गवर्नमेंट जॉब सेटल बैठ रही है इसमें? अगर प्राइवेट जॉब मिला लोगे तो भी कितने चले जाएंगे, है ना? हमें अपना करियर बनाना है और आप जानते हो कि आपका करियर कहाँ पर बन सकता है। ओके जी, अब आपके पास में ना 3 चीजें बचेंगी। अब इस टाइम पर जब रिसेशन आ चुका है तो रिसेशन के अंदर 3 रिसेशन फ्री इंडस्ट्रीज है। पहली है एजुकेशन इंडस्ट्री। बस एजुकेशन इंडस्ट्री में जो ओनर्स हैं, जिनके वो स्कूल या कॉलेजेस है, उनको ही बेनिफिट है, ना कि टीचर्स को बेनिफिट है। क्योंकि मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं जो अभी भी मेरे टच में है, तो वो मुझे अपनी बातें बताते हैं कि उनके इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है। तो इसको रिमूव कर देते हैं अपने। अब अपने पास में 2 चीजें बची हैं जो कि रिसेशन फ्री है, जिसमें से पहली चीज है सिकनेस और दूसरी चीज है वेलनेस। अगर मैं सिकनेस की बात करूं तो सिकनेस क्या है? सिकनेस एक ऐसी इंडस्ट्री होती है, उसके लिए ना आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। कम से कम 5 साल तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, एमबीबीएस, है ना? उसके बाद में 4-5 साल, उसके 3 साल या 4 साल उसके बाद में और एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। मतलब 7-8 साल बाद में जाकर के आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे, जहां पर एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। और रही बात वेलनेस की, तो वेलनेस और सिकनेस में फर्क पता है क्या? वेलनेस थोड़ी सी बड़ी इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि सिकनेस होती है जब कोई पर्सन बीमार हो जाता है, बीमार होने के बाद में जो इंडस्ट्री स्टार्ट होती है वो सिकनेस इंडस्ट्री होती है। बट अगर कोई पर्सन बीमार नहीं भी है, नॉर्मल भी है, तो वो जो चीजें यूज करेगा वो वेलनेस इंडस्ट्री की होंगी। देखो सिंपल सी चीज है, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वेलनेस का सबसे बड़ा पार्ट है न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में डील करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, अपने थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास में क्या क्या चॉइसेस है? अब देखो, आप 2 तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो। पहला है वर्चुअल इनकम जनरेट कर सकते हो, वर्चुअली आप वर्क करके इनकम जनरेट कर सकते हो। और दूसरा फिजिकली इन्वॉल्व होकर के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर वर्चुअल की बात करो, अभी तो फिजिकल की बात कर रहा मैं, अब वर्चुअल की बात करो तो रियल स्टेट में आप डील कर सकते हो। बट रियल स्टेट में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा और रिस्क कितना ज्यादा होगा, और मार्केट का कोई पता नहीं। मार्केट पिछले 3 साल से कितना अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रही है। स्टॉक मार्केट की बात करूं, इन्वेस्टमेंट उसमें भी बहुत ज्यादा, और सीखना पहले आपको बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा, और चलाने के लिए भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है। और चौथी चीज क्या है? हम अदर किसी प्रकार का हम बिजनेस खोले जो आपके पास में आइडिया है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा हमें इन्वेस्टमेंट उसमें भी करनी पड़ेगी। अब मेन बात आती है जी डिजिटल नेटवर्क की, जिसके अंदर अपने डील कर रहे हैं डिजिटल नेटवर्क। अब आपको समझ में आएगा कि हमें क्यों करना चाहिए डिजिटल नेटवर्किंग। पहली चीज, यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मतलब कि रिस्क नहीं है। दूसरी चीज, ये बेस्ट प्लेग्राउंड है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का। तीसरी चीज, यहाँ पर हम पैसिव इनकम बिल्डअप कर सकते हैं। और चौथी चीज, खुद का बिजनेस होगा, खुद की फ्रीडम होगी, और सबसे बढ़िया प्लेस फ्रीडम। ऐसा नहीं होगा कि आप एक जगह पर बैठे हैं, सारी उम्र आपकी निकल गई, सारा साल निकल गया, आप एक ही जगह पर बैठे और यहीं से ही काम करना पड़ेगा, आपको डेली ऑफिस जाकर के काम करना पड़ेगा। नहीं, फॉरएवर के बिजनेस की यही खासियत है कि आप जहां चाहें, जिस सिटी में चाहें, चाहे अपने गांव में, सिर्फ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप जिस मर्जी सेक्टर में जाके, जिस मर्जी जगह पर जाकर के आप इसका बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पर इतनी ज्यादा टाइम फ्रीडम है कि आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि मैं कितना टाइम यहाँ पर दूंगा। ओके, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं डिजिटल नेटवर्किंग के। लेकिन थोड़े से सावधान हो जाओ, क्योंकि डिजिटल नेटवर्किंग के नाम पे बहुत सारी फ्रॉड चीजें भी आ रही हैं। पिरामिड स्कीम्स, चैन सिस्टम, इन्वेस्टमेंट प्लान, है ना, रिच स्कीम, चीट फंड, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। ठीक है, तो उनसे आपको हमेशा सावधान रहना है। ठीक है जी, क्योंकि कभी भी किसी इंडस्ट्री को चेक करना होना तो पहले उसके सिस्टम को अच्छे से चेक किया करो। हमेशा उसके सिस्टम को अच्छे से चेक किया करो कि ये सिस्टम है किस चीज का। ठीक है, कैसे चलता है, क्या यहाँ पर ट्रेनिंग्स कैसे हैं, क्या ये कोई मतलब कि बेकार की चीज तो नहीं है। तो आपको किसी और से सलाह लेने की बजाय आप खुद दिमाग लगा करके अगर इस चीज को सीख लोगे ना, तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इन चीजों से बच के रहें। और अगर मैं फॉरएवर की बात करूं जिसके अंदर डील कर रहे हैं, तो फॉरएवर एक इंटरनेशनल कंपनी है। सोच के देखो, पिछले 43 ईयर से, पिछले 43 साल से 160 प्लस कंट्रीज में ये अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है। 160 प्लस कंट्रीज में 1.5 बिलियन से ज्यादा एसेट्स हैं इसके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, डेप्थ फ्री कंपनी है। डेप्थ फ्री कंपनी,
डेफ इसका कोई भी इसके ऊपर देनदारी नहीं है, कोई भी उधारी नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका कोई भी शेयर होल्डर नहीं है। शेयर होल्डर नहीं है, ये बहुत खासियत वाली बात है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी रेक्समोंड ने और कोई शेयर होल्डर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इसके पीछे फॉरएवर की जान समझ सकते हो कि फॉरएवर कितनी ज्यादा डेवलपिंग कंपनी है। ओके जी, तो 160 प्लस कंट्रीज में इसका बिजनेस चल रहा है, मतलब 80% ग्लोबल को कवर कर रखा है फॉरएवर ने। अगर मैं प्रोडक्ट रेंज की बात करूं, क्योंकि सिंपल सी चीज है, अगर हम किसी भी जगह पर जाते हैं ना, वहां पर हमें सर्विस या प्रोडक्ट दोनों के बारे में चेक करना चाहिए। तो फॉरएवर एक प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनी है, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट चेक करेंगे। तो फॉरएवर किस में डील करते हैं? फॉरएवर ड्रिंक्स एंड न्यूट्रिशन में डील करती है, बी हाई प्रोडक्ट्स में डील करती है, वेट मैनेजमेंट में डील करती है, पर्सनल केयर एंड स्किन केयर में डील करती है। और इंडिया में नहीं, ये 160 प्लस कंट्रीज में सेम प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है। एंड सबसे अच्छी बात है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की बुक्स के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का वर्णन कर रखा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की बुक्स के अंदर। जैसे आपके सामने पड़ा है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल इज द लीडिंग अमंग द मैनी नेटवर्किंग कंपनीज दैट टारगेट हेल्थ एंड वेलनेस। अब आप सोच करके देख सकते हो कि ये बुक के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक के अंदर ये चीजें आ रही है, कोर्स के अंदर ये चीजें आ रही है। ये एक्चुअल में ये डायरेक्ट सेलिंग जिसकी नेटवर्किंग की मैं बात कर रहा था, है ना, ये आपको कल भी समझाया था, बट आज मैं दोबारा समझाता हूँ, जिससे आपको एहसास होगा कि हाँ, हमें ये चीज करनी चाहिए। क्यों? देखिए, वाई फॉरएवर मार्केटिंग। देखो, दो तरीके के बिजनेस होते हैं। मान लीजिए, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस की मैं बात करूं, तो उसमें क्या होता है, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होकर के वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, फिर रीजनल, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट वालों के पास जाती है, और लास्ट में कस्टमर के पास जाती है। सबसे पहले क्या हुई? मैन्युफैक्चरिंग हुई। अब आप सोच के देखो कि कोई बोतल की बात करता हूँ, कोई कोका कोला की बोतल की बात करता हूँ, 15 रुपए की हमें मिली। क्या लगता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कितने की हुई होगी? उसकी मैन्युफैक्चरिंग हद मार के 3 से 4 रुपए की हुई। बीच में 70% मनी थी जो वो कहाँ पर गई? वो बीच के जो बचौलियां हम हिंदी में बोल देते हैं, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। लाइक सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग हुई, वो बोतल नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई, फिर वो रीजनल के पास जाती, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, कुछ परसेंट एक खाते रहते हैं, और वो सीधा कस्टमर को देते हैं। 70% बीच का जो प्रॉफिट होता है वो खुद ले जाते हैं। अब फॉरएवर ने क्या किया? सेम प्रोसीजर किया, बट फॉरएवर ने क्या किया? फॉरएवर ने मैन्युफैक्चरिंग करी, वही 30% में मैन्युफैक्चरिंग करी, बट 70% पैसा जो बीच के बचौली खाते थे, वो हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है जी। एंड अगर आगे चलूं तो इस सेगमेंट को, ये जो नॉर्मल सा, अभी मैंने ये नॉर्मल सी चीज आपको बताई ना, मार्केटिंग, ये इसको मैं प्रमोट नहीं करता, इन नेटवर्किंग को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के लोग प्रमोट करें। बिल क्लिंटन, आप हर पर्सन जानता होगा इसके बारे में, ये खुद नेटवर्किंग को बहुत बड़ी मात्रा में प्रमोट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बने ही नेटवर्किंग की वजह से हैं, आपको शायद पता होगा। नेटवर्किंग, इनके खुद के नेटवर्क का नाम था ट्रंप नेटवर्क। ठीक है जी। उसके बाद में और भी बड़े यूथ आइकन्स हैं, जैसे कि अगर मैं एशिया के सबसे बड़े बिजनेस आइकॉन्स में से एक मैं बात करूं, विवेक बिंद्रा, जिनके यूट्यूब के ऊपर 19 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने एमएलएम के ऊपर एक बहुत बड़ी केस स्टडी लिखी है, और उसके अंदर उन्होंने ये चीज बोली थी, आप खुद चेक करना यूट्यूब पे जाकर, उन्होंने कि मेरा बेटा होगा ना, मैं उसको नेटवर्किंग करवाऊंगा, क्योंकि नेटवर्किंग से जो आदमी 2 साल में सीख जाएगा ना, बाहर मार्केट में पूरी जिंदगी नहीं सीख पाएगा। ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसे रिजेक्शंस को, ऐसी स्किल्स इंप्रूवमेंट वो आदमी सीख सकता है नेटवर्किंग से, जो बाहर कहीं पर भी नहीं सीख सकता। संदीप महेश्वरी की बात करूं, ये खुद डिजिटल नेटवर्किंग को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। इसके बाद में अब कुछ गवर्नमेंट की बात करते हैं कि क्या गवर्नमेंट के लोग भी इसे प्रमोट कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अमिताभ कैंट, सीईओ ऑफ नीति आयोग, ट्रैक सेलिंग प्रोफेशनल आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। अब आप खुद सोच के देखिए, नीति आयोग के जो सी है वो ये चीज बोल रहे हैं। अब दूसरी साइड अनुराग ठाकुर की मैं बात करूं, ये बोल रहे हैं कि नेटवर्किंग ही एक ऐसी चीज है जो हमें आगे लेकर के जा सकती है, डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसी चीज है जो हमें आगे लेकर। अब सोच के देखो, अगर नेटवर्किंग ना हो तो क्या होता है? लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं होगा, क्योंकि जॉब्स मिल नहीं रही,
बिजनेस ओपन करने आसान नहीं है, लेकिन ये 21वीं सदी चल रही है दोस्तों। 21वीं सदी में आपको जेब में से पैसा लगा के बिजनेस ओपन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो आपकी हेल्प कर रही है बिजनेस ओपन करने के अंदर, जिसमें से फॉरएवर एक है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसके अलावा नेटबुक्स के अंदर बहुत कुछ आ चुका है, एमएलएम की गाइडलाइंस आ चुकी है, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया है, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। लेकिन हाँ, ये चीज याद रखना, क्या आप जिसके साथ में नेटवर्किंग करने जा रहे हो वहां की लोग कैसे हैं, मतलब वहां का नेटवर्क कैसा है, क्या वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, आपको उनके साथ मिल करके उनसे बात करके मजा आता है, क्या वहां पर ट्रेनिंग्स मिलती हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या वहां पर प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि कई जगह पर तो प्रोडक्ट्स ही नहीं होते, ऐसी चैनें बनाई जा रही होती है, फ्रॉड सिस्टम। ठीक है, और हाँ, प्रॉफिट और पे आउट सही टाइम पर आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे, अगर ये चार चीजें आपको ढंग से चेक कर लें तो आप वहां पर गेम बना सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में थोड़ा सा नेक्स्ट अपने बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, क्या लिखा आ रहा है आजकल, क्या चीजें आ रही है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो मैं बता दूं आपको, इंडियन एक्सप्रेस में डायरेक्ट सेलिंग इज सेफ हेवन इन 2020, और आने वाले 2025 में इसकी ग्रोथ 64,500 करोड़ को भी क्रॉस करने वाली है। तो समझ आया आपको कि इस चीज के अंदर आपको टीम फायर हेल्प करेगी डील करने के अंदर, समझ लो। अगर टीम फायर मेरी लाइफ में कैसे आई थी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप फिर आगे अपने किस तरीके से काम करेंगे उसकी बातें करेंगे। टीम फायर मुझे कैसे मिली, मेरे एक्चुअल में मेरा नाम नवजोत सिंह है एंड मैं बीएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट था जयपुर के अंदर। मैं बीएससी सेकंड ईयर में जब मैं कॉलेज जाता, मैं रेगुलर कॉलेज जाता था, एंड उस टाइम पर मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया टीम फायर के बारे में, फॉरएवर के बारे में। तो मैं सोच रहा था कि मैं यार कोई जॉब करूं जिससे मैं साइड बाय साइड, क्योंकि यंग होते हैं तो ऐसा होता है ना कि यार घर से चलो 5-7 हजार रुपये आ रहे हैं, फिर साइड बाय साइड भी 5-10 हजार रुपये आते रहेंगे तो मजे होंगे। तो मैं वही सोचा था, और मैं जॉब के लिए मैं सोच रहा था, मैं कहीं ना कहीं मैं सोच ही रहा था कि जॉब करूं। उस टाइम पर मुझे किसी भले आदमी जो मेरे सीनियर है, मेरे सीनियर गुरजीत सर, वो मिले मुझे, उन्होंने मुझे एक चीज बताया, कहता तू जो भी करना है ना तू कर, बट ध्यान रखना कि जॉब से तेरी स्किल इंप्रूव नहीं होगी, जॉब से तेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, तुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ सीखना चाहिए जिससे तू फ्यूचर इंप्रूव कर सके। मैं कहा यार बात तो सही है, कैसे। मैंने फिर उनसे पूछा मैं क्या करूं, तो उन्होंने मुझे टीम फायर के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के, उन्होंने मुझे पूरा प्लान शो किया जैसे आपको कल किया। उन्होंने मुझे प्लान शो किया, जब उन्होंने सॉरी, जब उन्होंने मुझे प्लान शो किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, और मैंने करना स्टार्ट किया। 2016 के अंदर मैं सेंट विल्फर्ड कॉलेज में, जैसे कि हम कॉलेज जाते हैं हम नॉर्मली, मेरा भंगड़ा ग्रुप होता था, उसका नाम था डी ग्रुप, एंड हम भंगड़ा करते थे, मैं और मेरे दोस्त, हम कॉलेज की स्टडीज वगैरह कम करते थे, भंगड़ा वगैरह ज्यादा करते थे 2016 में। उसके बाद 16 में मैंने फॉरएवर को ग्रैब कर लिया अच्छे तरीके से। ग्रैब करने के बाद में फिर 2017 के अंदर मैंने फॉरएवर को अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दिया। 2016 से लगा 17 के अंदर एक अच्छा सेक्टर स्टार्ट हो गया, अच्छा के अंदर मैनेजर बना, और 2019 के अंदर मैंने अपनी खुद की गाड़ी परचेज कर ली, यहाँ से खुद की गाड़ी, खुद की क्रेटा गाड़ी बाय परचेज कर ली, 16 लाख की ब्लैक क्रेटा जिसका नंबर है RJ13CE6464, खुद की 2019। अब आप खुद सोच करके देखो कि मैं स्टूडेंट था, नवजोत वही है ना, सेंट विल्फर्ड कॉलेज वाला नवजोत वही है, सेंट विल्फर्ड कॉलेज वाला, लेकिन चेंज क्या किया, चेंज यहाँ पर मैंने खुद की डायरेक्शन करी। कहते हैं ना, दिशा चेंज करो दशा अपने आप चेंज हो जाती है। मैंने अपनी दिशा चेंज करी, दशा मेरी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। आज मेरी अर्निंग की बात करूं तो 2 लाख मेरी एवरेज अर्निंग है लॉकडाउन के अंदर, 2 लाख रुपीज। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। टीम फायर ने मेरी ही लाइफ चेंज नहीं करी, बहुत लोगों की लाइफ चेंज करी, इस तरीके से आप भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं, अब अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि हमें क्यों करना चाहिए, क्या स्कोप है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 2 काम रहेंगे, और यहाँ पर 2 तरीके से चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। पहली जो चीज यहाँ पर सीखनी पड़ेगी वो है रिटेलिंग, और दूसरी जो चीज यहाँ पर आपको सीखनी पड़ेगी वो है टीम मेकिंग। पहली चीज क्या है, रिटेलिंग, और दूसरी चीज है टीम मेकिंग। और ये इतना प्रोफेशनली आपको यहाँ पर सीख में आएगी ना कि आप शायद में भी और किसी भी जगह पर आपको ये चीज नहीं सीख पाओगे। तो बात करते हैं रिटेलिंग की। अब रिटेलिंग क्या होता है, देखो दोस्तों, रिटेलिंग जिसे हम बोलते हैं सेलिंग, सेल आउट करना। दुनिया में हर एक चीज है जिसकी सेलिंग, जिसको सेल आउट करना बनता है।
हम कभी कभी, हम में से ना कई लोग ये सोचने लग जाते हैं, इवन मैं पहले ये सोचता था, क्योंकि दिमाग था वो ज्यादा ब्रॉड नहीं था, समझ थी नहीं, मन तो ये था कि बहुत कुछ करेंगे, लेकिन समझ थी नहीं, समझ थी इतनी सी। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे अपलाइंस ने, मेरे सीनियर से मेरी सपोर्ट करी और मेरे दिमाग को ब्रॉड करा। अब रिटेलिंग की बात करूं, सेलिंग की बात करूं, तो हम ये सोचते हैं कि यार बेचना, बेचना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। नहीं, बेचना तो गलत है, बेचना तो ये है, बेच नहीं दोस्तों। रिटेलिंग, सेल आउट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास में, आपने कोई काम किया, आपने कोई कुछ भी किया, एक्स वाई जेड, आपके पास में 10,000 रुपए, वो 10,000 रुपए आपके लग गए 1 महीने के अंदर। क्यों? क्योंकि लोगों ने आपको चीजें सेल कर दी। अब जब लोग चीजें सेल कर रहे हैं, क्योंकि आपको चाहिए, आवश्यकता है आपको, आप उनसे चीजें ले रहे हो, जब आपकी खुद की सेलिंग की बारी आएगी तो क्या हम पीछे हट जाएंगे? और सेलिंग भी नॉर्मल चीजों की नहीं होगी, यहाँ पर कैसी चीजों की मैं आपको दिखाता हूँ। और हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेलिंग वही बेचो बेचो, सेल्समैन बन जाओ, यहाँ पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो आपको रिटेलिंग करनी है, वो ओनली एंड ओनली 30,000 की रिटेलिंग करनी है, सिर्फ 30,000 की रिटेलिंग करनी है। क्यों करनी है? और 30,000 इज नॉट ए बिग इशू। लोग 15-15, 16-16 लाख की गाड़ियां बेचते हैं, हमें तो 30,000 की रिटेलिंग ही करनी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में हमारे प्रोडक्ट्स किस चीज के, प्रोडक्ट्स वी आर डीलिंग इन हेल्थ, मैंने आपको बताया था, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन। और ये नॉर्मल चीजें नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पर चलने वाली चीजें। 160 प्लस कंट्रीज के अंदर ये सेम प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। सोच के देखो, कोई कंपनी एक देश में चल जाए, 2 देश में चल जाए, 3 देश में चल जाए, तो बहुत बड़ी बात होती है। 80% ग्लोबल को कवर करके उस कंट्री के अंदर चलना, तो सोचो कि इससे बड़ी बात हो सकती है क्या कुछ? ओके। और हाँ, अगर मैं बताऊं अपने न्यूट्रिशन के बारे में, तो न्यूट्रिशन के पास में ऐसी कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरनेशनल लेवल की सील्स है। जैसे कि इनमें सबसे खास चीज जो मुझे लगती है वो है कोशर रेटेड। कोशर रेटेड मतलब ऐसी सील कि पैदा होता बच्चा यूज कर ले, बुजुर्ग यूज कर ले, उसको सेम न्यूट्रिशन, फुली न्यूट्रिशन उसको एब्जॉर्ब होगा। मतलब कहते हैं इसको, देसी भाषा में बोल देते हैं कि पैदा होता बच्चा यूज कर ले, बुजुर्ग यूज कर ले, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। इस तरीके की सील्स ऑफ अप्रूवल है हमारे पास में, ऐसे सील्स हैं। अब मुझे एक चीज बताइए कि मैं थोड़ा सा ना आपका ध्यान दोबारा इस चीज की तरफ खींचता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता क्या है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आज के टाइम पे ना एक एक नॉर्मल कोई शैम्पू आता है, नॉर्मल शैम्पू आता है, उस शैम्पू को बेचने के लिए जो चलो मैन्युफैक्चरिंग में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट है, लास्ट में कस्टमर के पास में जाता है ना, बीच में इतनी सारी चैन होती है। लेकिन चैन के बावजूद भी उस शैम्पू को सेल आउट करने के लिए उसकी एडवर्टाइजमेंट कितनी ज्यादा लगाई जाती है उसके ऊपर। मैं आपको एक चीज बताऊं, मान लो एक शैम्पू की पुड़िया है ना, ठीक है, उसके लिए मशहूरी की जाती है भाई, कोई एक्ट्रेस आते हैं, वो आते हैं भाई, वो बाल से ट्रक खींच देते हैं, है ना, या ऐसे कुछ अलग अलग तरीके की मशहूरियां आती हैं, या फिर कोका कोला या उनकी मशहूरी आ जाती है कि पहाड़ से छलांग मार दो, डर के आगे जीत है। इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आती है जिससे कि लोगों को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, एडवर्टाइज मार्केट बोलते हैं इसे। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, अब एक मिनट सोच करके देखो, एक मिनट दिमाग लगाओ, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ना, अगर एक एड आती है ना, कोई 10 या 20 सेकंड की एड आती है, तो जो एक्ट्रेस थे उनको करोड़ों रुपया, 4-5 करोड़ रुपया उनको मिल जाता है कि हाँ भाई उनकी उनकी फेस वैल्यू होती है। ठीक है, अब वो एडवर्टाइजमेंट एक 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 कोई सीरियल चल रहा है, उसके बीच में 1 या 2 बार चलाई जाती है, अगर उसके 50,000 रुपए लगते हैं, एक बार टीवी में एड आने के 50,000 के अप्रोक्स लगते हैं। और अगर वही एड 7 बजे से लेकर के और 10 बजे तक या 11 बजे तक आए, मतलब फैमिली टाइम के अंदर आए, तो उसी एड के जो पैसे लगते हैं वो 1.5 लाख तक या 2 लाख तक भी लगते हैं। मैं कहता हूँ कि 50,000 रुपए लगते हैं एक ऐड के। अगर 50,000 रुपया एक ऐड के लगते हैं और वो ऐड 100 बार आई, तो कितने लग गए? 50 लाख के समथिंग लग गए। 50 लाख लग गए। अब 50 लाख लग गए एक दिन के, अब 50 लाख एक दिन के लगे, पूरा महीना वो ऐड आएगी, तो कितने लग गए? 15 करोड़। 15 करोड़ के अप्रोक्स, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना। मतलब कि 15 करोड़ रुपया लगा दिया एडवर्टाइजमेंट पर। और कितने देशों के अंदर वो शैम्पू बिका? सिर्फ इंडिया के अंदर। कितनी कंट्रीज के अंदर वो कोका कोला या वो XYZ कोई भी चीज थी वो बिकी, वो तेल बिका? सिर्फ इंडिया के अंदर। और सिर्फ एक महीने के 15 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी। अब आप खुद सोच करके देखो, अब आप खुद सोच करके देखो, क्या उसके अंदर, उस शैम्पू के अंदर या उस चीज के अंदर क्वालिटी होगी कोई? है ना। और
दूसरी साइड फॉरएवर की कोई भी एड नहीं आता, फिर भी फॉरएवर कितने देशों के अंदर है, 160 कंट्रीज के अंदर। आप इससे खुद कंपैरिजन कर सकते हो कि आप जिन प्रोडक्ट्स में डील करने जा रहे हो कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट। दुनिया में फॉरएवर का कोई भी कंपटीटर नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन में डील करने वाली तो बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन फॉरएवर एक ऐसी चीज में डील करता है जो कोई कंपनी नहीं डील करती, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। फॉरएवर डिटॉक्सिफिकेशन में डील करता है। डिटॉक्सिफिकेशन में डील करने वाली फॉरएवर इकलौती कंपनी है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग जो आपकी कल होगी उसके अंदर आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड उसके बाद में अब देखिए कि हमें सेलिंग, मैं बोल रहा हूँ सेलिंग, लेकिन सेलिंग होगी कैसे, ये सेलिंग होती क्या है, रिटेलिंग कैसे होगी। देखिए, आप हमेशा हम कोई ना कोई चीज की जरूर हम रिकमेंडेशन करते हैं, हम किसी ना किसी चीज को जरूर रिकमेंड करते, चाहे वो मूवी हो, हम उसके बारे में, या कोई शॉप हो, कोई होटल हो, कोई ड्रेस हो, कोई फूड हो, या कुछ भी हो, है ना, हम उसके बारे में, मोबाइल हो, फूड हो, शॉप हो, बुक्स हो, प्लेस हो, रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स हो, हम इन चीजों के बारे में हम जरूर लोगों को एडवर्टाइज करते हैं, लोगों को इन चीजों के बारे में जरूर सलाह देते हैं। लेकिन क्या उससे हमें बेनिफिट होता है? सोच के देखो, क्या इन चीजों के बारे में सलाह देने से हमें बेनिफिट होता है? मान लो मैंने आपको बोला कि यार मोटरसाइकिल लेना है, कौन सा लूं, आपने मुझे सलाह दे दी कि यार बुलेट लेना, मैं जाकर के 1,72,000 रुपए का बुलेट निकलवा करके ले आया। क्या अब बुलेट एजेंसी वाला आपको कोई चेक निकाल के देगा, चेक काट के देगा? नहीं ना। वो हमारी एक इंडियन मेंटेलिटी है कि जो चीज हमें अच्छी लगती है हम उसकी एडवर्टाइजमेंट जरूर करते हैं। तो आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी, लेकिन उसी चीज को हम बिजनेस में लेकर के आ गए। हमें क्या करना है, हमने इन प्रोडक्ट्स को देखा, हम इन प्रोडक्ट्स को समझा। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, न्यूट्रिशन में इम्यूनिटी पावर की बात करूं तो इम्यूनिटी की पावर की जरूरत किसको नहीं है। मेरे ख्याल से जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था 2016-2017 के अप्रोक्स, तब उस टाइम पर न्यूट्रिशन की नीड कम लोगों को थी और आज न्यूट्रिशन की नीड ज्यादा लोगों को है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में हर बंदे के दिमाग में इम्यूनिटी पावर के लेकर के बहुत सारी चीजें चलती रहती है कि यार इम्यूनिटी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी। समझ रहे हो? ये चीजें चलती रहती हैं हर एक पर्सन के माइंड में, ये सारी की सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन अपने को ये चीज देखनी पड़ेगी कि क्या अपने हम किन चीजों के अंदर डील करें कि हमें ज्यादा प्रॉफिट हो। इम्यूनिटी की मैं अगर बात करूं तो आज किसी घर के अंदर फोन आता है ना, तो बात स्टार्ट होती है कोरोना से और खत्म होती है इम्यूनिटी पावर से। और अगर उस जगह पर आप और आपके फादर ये बोलते कि यार इम्यूनिटी के लिए हम तो इंटरनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो सोचो कि आपने रिलेशन में आपके जो रिश्तेदार है उनके ऊपर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि अच्छा हमें भी मंगवा दे। हाँ, तो इसी तरीके से फिर उन्हें इसी तरीके से हमारा मार्केट तैयार हो गया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इम्यूनिटी की पावर की इतनी ज्यादा नीड क्यों है आज के टाइम में। मैंने किसी पर्सन को वर्क के बारे में बताया, उन पर्सन का बिजनेस बताने के बाद में थोड़ी मोटी ट्रेनिंग लगाई। उनका ना 1 वीक के लिए स्विच ऑफ था उनका फोन। उसके बाद उन्होंने दोबारा 1 वीक बाद में फोन किया। मैंने कहा कि इतने दिन हो गया आपने कभी कॉल नहीं किया। तो उन्होंने बोला, कहता सर मुझे कोरोना हो गया था। मैंने कहा कैसे? कहता सर मैं मार्केट गया था मोबाइल लेने के लिए और मुझे वहां से कोरोना हो गया। मैं कहा ओके। मैं कहा चलो अब ठीक है। कहता अब तो ठीक है, लेकिन सर हालत बहुत खराब होगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर लास्ट 1 वीक के अंदर 4 लाख रुपए से ज्यादा लग गया मेरा, 4 लाख रुपए। मैं कहा ओके। उसने बताया, कहता सर जी 2.5 लाख रुपए कहते सिलेंडर लग के, ऑक्सीजन सिलेंडर। मेरी इतनी, मैं बेहोश हो गया था 2-3 बार बीच में, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो फिर मुझे समझ में आया कि कितनी ज्यादा जरूरत है इम्यूनिटी पावर की। अब आप खुद बताइए मुझे कि क्या इम्यूनिटी पावर के प्रोडक्ट्स की नीड हमें नहीं है? क्या जो प्रॉब्लम आज पैनाडेमिक, जिस वजह से ये सारा पैनाडेमिक चल रहा है, जिस महामारी की वजह से चल रहा है, क्या वो हमारे घर में प्रवेश नहीं देगी? अगर हम पहले ही से तैयार रहें, इम्यूनिटी को यूज करते रहें, इम्यूनिटी को बिल्डअप करते रहे, इम्यूनिटी पावर के प्रोडक्ट को यूज करते रहे, तो मेरे ख्याल से हमें कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आप खुद सोच सकते हो। ओके जी, तो इस तरीके से आपकी रिटेलिंग हो जाएगी। अगर 3-4 घरों के अंदर भी हमने रिटेलिंग कर दी, 3-4 फैमिलीज, मतलब हमारे रिश्तेदार, चाचा मामा ताया फूफा मासी बुआ, हमने रिश्तेदार में ही रिटेलिंग कर दी तो हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड चीज जो आपको सीखनी है यहाँ पर, ठीक है, होप अभी तक आपको जो चीजें समझ में आई हैं वो बहुत अच्छी लगी होंगी। अभी देखो, अभी मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, आप पेशेंस से अपना इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते रहे। अब सेकंड चीज है वो है टीम मेकिंग।
और टीम मेकिंग दुनिया का सबसे बड़ा सेगमेंट है, टीम मेकिंग। और टीम मेकिंग नेटवर्किंग से ज्यादा आप कहीं पर नहीं सीख सकते। तो टीम मेकिंग को सीखने से पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ कि बचपन से लेकर के आज तक हमने सुना है कि समय ही पैसा है, समय ही पैसा है, समय ही पैसा है। लेकिन ये समय ही पैसा है किस तरीके से, इस चीज के ऊपर अपने बात करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। या फिर इसको बोल सकते हैं कि रिच पीपल काम किस तरीके से करते हैं, ये भी ये होता है। तो देखिए, अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, टाटा के पास भी 24 घंटे हैं, है ना, मार्क जुगरबर्ग के पास भी 24 घंटे हैं, एलन मास्क के पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन फिर भी हम में से कुछ लोग अमीर बन जाते हैं, कुछ लोग अमीर नहीं बन पाते, कुछ लोग अल्ट्रा रिच बन जाते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है मैं बताता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने बोला कि तुझे भाई 16 घंटे दूंगा मैं, और एलोन मास्क को मैं 24 घंटे दूंगा, नहीं एलोन मास्क को मैं 26 घंटे दूंगा। ऐसा तो नहीं बोला भगवान ने। भगवान ने सारों को टाइम सेम दिया। लेकिन अब तो मेंटेलिटी का फर्क होता है। अब देखिए, एक दिन के अंदर कोई भी पर्सन ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे काम करता है। एक वीक के अंदर मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है, कोई पर्सन एक दिन के अंदर 8 घंटे काम करता है, एक वीक के अंदर 5 दिन काम करता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और 5 दिन काम किया 8 घंटों के हिसाब से तो 40 आवर्स हो गए, 40 घंटे हो गए। मतलब कि एक वीक के अंदर किसी नॉर्मल पर्सन ने 40 घंटे काम किया। अब एक साल के अंदर कितने वीक होते हैं जी? 52 वीक होते हैं। अब कैलकुलेट करो, मैथमेटिकली समझा रहा हूँ, हाउ टाइम इज मनी, ठीक है। 50 वीक काम किया, 2 वीक छुट्टी ली, 50 इंटू 40 कितने हो गए? 2000 घंटे। आपने पूरे साल के अंदर 2000 घंटे काम किया। कोई भी इंसान मान लो 20 साल की उम्र में जॉब लगता है, 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, टोटल 40 साल काम कर लिया। 20 इंटू 2000 इंटू 40 कितने हो गए? 80,000 घंटे पूरी जिंदगी के अंदर किसी भी पर्सन ने काम किया। सेकंड है जी बिजनेसमैन। अब ये बंदे दिमागदार थे, इन्होंने क्या किया, इनके नीचे लाखों लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, मतलब ज्यादा नहीं, 10,000 लोग तो काम करते होंगे, 10,000 लोग तो काम करते होंगे। हर बंदा 8 घंटे काम करता है। हाँ जी, हर बंदा 8 घंटे काम करता है। किसके लिए करता है? खुद के लिए करता है। लेकिन होता किसका काम है? बिजनेस ओनर का। टोटल कितने घंटे काम हो गए? 80,000 घंटे काम हो गया। 80,000 घंटे इसका एक दिन में काम हो गया, और आपका पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे हुआ था। जो पर्सन 50,000 की जॉब करता है ना, आज के टाइम में ठीक माना जाता है, वो 300 रुपये प्रति घंटे कमाता है। अब 300 इंटू 50,000 कर लो, हिसाब लगा लो कितने हुए, और सॉरी 300 रुपये प्रति घंटे इंटू 80,000 घंटे काम किया था, है ना। ये बन गया टोटल आपका 2,40,40,00,000। आपने पूरी जिंदगी में कितना कमाया? 2,40,40,00,000। और अगर मैं जिस जगह पर बैठा हूँ ना, जयपुर में, यहाँ पर 25/50 का जो प्लाट है ना, वो 1 करोड़ से कम नहीं आता। अब सोचो 2,40,40,00,000 में बंदा जिंदगी में क्या करेगा? और 2,40,40,00,000 भी एक साथ नहीं आने, और 50,000 से तो घर चलता नहीं आज के टाइम। और एक बिजनेसमैन 2,40,40,00,000 एक दिन के अंदर कमा लेता है। अब आप खुद सोच के देखो कि क्या चल रहा है। अब ये इन चीजों का पता कौन यूज करते हैं? इन चीजों का, इन टाइम मल्टीप्लीकेशन का यूज, टीम मैनेजमेंट का यूज मैकडोनल्ड, पेटीएम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जूम ऐप, ठीक है जी, टाटा स्काई, जियो, कुछ भी ले लो, नाइकी, एडिडास, इवन बैंक भी इसका ही यूज करती है। इसी वजह से तो इतना आगे जा रहे हैं वो। और हम लोग सोचते हैं कि टीम बनानी पड़ेगी। नहीं यार, ब्रॉड माइंडेड बनो थोड़े से, ठीक है जी। हाँ, अब फॉरएवर में इसके साथ में जो चीज आपको फॉरएवर के अंदर मिलेगी वो क्या है? फॉरएवर के अंदर टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी आपकी, है ना। टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से होगी? जैसे आप है, आपने अपनी एक टीम बना ली, आप हैं, मैंने क्या किया, जैसे मैंने किया था मैं बताता हूँ। मैंने अपने कॉलेज में काम स्टार्ट किया, तो मेरे कॉलेज में जो मेरे साथ भंगड़ा करते थे 4-5 दोस्त, मैंने उन 4-5 दोस्तों के साथ में काम स्टार्ट करा। उसके बाद में जो नियर बाय कॉलेज थे, हर कॉलेज में मैंने अपना एक एक शोरूम खोल दिया। एक एक शोरूम मतलब टीम बना दी, है ना। तो मेरे ऐसे कर करा के मेरे थोड़े मोटे 15-20 दोस्त हो गए काम करने वाले। अब 15 दोस्तों ने हर रोज के रोज 2-2 घंटे काम करता, तो टोटल कितने हो गए? 30 घंटे प्लस 4 घंटे मैं करता था, तो टोटल 34 घंटे हमारा काम हो जाता था। और धीरे धीरे यही काम बढ़ता रहा, ठीक है जी। तो आप इसका यूज कर सकते हो। अब उसके बाद में फॉरएवर में जो सबसे आलीशान चीज फॉरएवर के अंदर मिलती है ना, जो कहीं नहीं मिलती, वो है फॉरएवर की सिक्योरिटी। ये हमारे सीनियर हैं, हाँ, ये है हरिंदर सिंह जी। हरिंदर सिंह की अगर मैं बात करूं, अगस्त 2016 की इनकी जो मंथली इनकम थी 3 लाख से ज्यादा थी। क्रूज गाड़ी थी इनके पास में। एंड इनकी एक रोड एक्सीडेंट के अंदर इनकी डेथ होगी, ये एक्सपायर हो गए थे,
ठीक है, ये आज इस दुनिया में नहीं है। फॉरएवर में इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, इनका सारा का सारा बिजनेस इनके ब्रदर को सेंड हो चुका है। उनकी जुलाई 2018 की जो इनकम थी 4,68,000 थी। अब सोच के देखो कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट भी बिजनेस अपने काम को, जॉब को ट्रांसफर नहीं कर रही है, फॉरएवर बिजनेस को ट्रांसफर कर रही है, टोटली बिजनेस को ट्रांसफर कर रही है। इसके अलावा सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उन लोगों के लिए जो लोग घूमना चाहते हैं, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस दुनिया को, उन लोगों के लिए कि यहाँ पर ग्लोबल इंसेंटिव्स मिलते हैं। ग्लोबल इंसेंटिव्स मिलते हैं, जैसे कि 5 स्टार 7 स्टार ट्रिप्स मिलते हैं। 5 स्टार इंडिया के अंदर ट्रिप होता है और 7 स्टार इंटरनेशनली 160 प्लस कंट्रीज में से किसी भी जगह पर हो सकता है। ठीक है जी, लाइक जो हमारा लास्ट ट्रिप जाना था, 2 ट्रिप थे हमारे पिछले साल में, पहला ऑस्ट्रेलिया में और था और दूसरा था वो अमेरिका के अंदर था। अब आप सोच के देखो, छोटी मोटी कंपनी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज का वीजा लगवा सकती, बट फॉरएवर लगवा रही है इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स का। ड्यू टू कोरोना ये चीजें अभी रुक रखी हैं, है ना, बट आप इसको अचीव करके नेक्स्ट टाइम जा सकते हो। इवन मेरा खुद का 100 टू सिडनी क्वालिफाई हो चुका है, 2 बार क्वालिफाई हो चुका है मेरा 100 टू सिडनी, 5 स्टार ट्रिप मेरा क्वालिफाई हो चुका है। एंड इसके साथ साथ में फॉरएवर की तरफ से आपको कार प्लान्स भी मिलते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए फॉरएवर की तरफ से आपको पैसा, जैसे मेरे पास में क्रेटा है ना, तो मैंने कार प्लान लेवल 1 दिसंबर 2018 में अचीव किया था। उसके बाद में मैंने क्रेटा गाड़ी बाय करी थी। ठीक है ठीक। अब होता दोस्तों पता है क्या है, हमारे ड्रीम्स बहुत होते हैं, हमारे ड्रीम सर्कल तो बहुत होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमारी इनकम बिल्कुल छोटी सी होती है, जिसकी वजह से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन उस इनकम को बढ़ाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंफर्ट जोन में से पैर बाहर रखने पड़ेंगे, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, ड्रीम्स को बड़ा करना पड़ेगा। ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए हमें इनकम को भी तो बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन वही है कि हमारे पास में चारा क्या है, ये आज मैंने जो चीज आपको दिखाई ना, इससे आप कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊं। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना कि ये तो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर पैसे आते हैं, यहाँ पर गाड़ियां आती हैं, यहाँ पर ये, क्योंकि मेरे सीनियर्स यहाँ पर क्रेटा नहीं, यहाँ पर बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां ले चुके हैं, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, रेंज रोवर, 1-1 करोड़ की गाड़ियां ले चुके हैं अपने टीम फायर के जो सीनियर्स हैं। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन दोस्त यहाँ पर ना आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये ना सोचिएगा कि बस मैं कर लूं, मैं बैठा रहूं तो मुझे पैसे आ जाए, नहीं, यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को चेंज करना पड़ेगा, एक अच्छी टीम डेवलप करनी पड़ेगी, न्यू स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी आपको। ठीक है जी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2017 में मेरी सितंबर 2017 की जो इनकम थी वो आपके सामने है, ये मेरी आईडी है एंड ऑल। उसकी इनकम है मेरी 4,312 रुपीज 84 पैसे सितंबर 2017 की। उसके बाद में सितंबर 2018 की कितनी इनकम है, जब मैं मैनेजर बन गया था, वो थी 1,40,000। ठीक है जी। अब आप सोच सकते हो कि क्या ग्रोथ है यहाँ पर, है ना। अगर मेरे जैसा एक कॉलेज स्टूडेंट कर सकता है, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे से ज्यादा एजुकेटेड है। ओके। उसके बाद में अगर लॉकडाउन ईयर की मैं बात करूं, इस लॉकडाउन के अंदर आपके सामने है मेरी पूरे लॉकडाउन की इनकम, मेरे सामने 9 मंथ की इनकम है। उसके बाद में बाकी की इनकम मैंने एड ऑन नहीं करी। फर्स्ट मंथ में जो मेरी इनकम थी 2,10,000 थी, सेकंड मंथ में 2,46,000 थी, थर्ड मंथ में 1 लाख थी जब लॉकडाउन हो गया। अब सोच के देखो, फॉरएवर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि 1 लाख रुपीज पर मंथ मुझे आ रहा था, जबकि लोगों की पार्सल फैसिलिटी बंद हो चुकी थी। फोर्थ मंथ दोबारा 1 लाख प्लस मेरी इनकम। फिफ्थ मंथ थी 1,40,000, सिक्स मंथ थी 2,22,000, सेवंथ मंथ 2,91,000। अब आप इसमें देख सकते हो कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ मंथ इसमें क्या किया, देखो लाइफ का नाम ही चेंज है, हमने अपने आप में चेंजेस किए। उसी तरीके से आप भी, क्योंकि हमें ऑनलाइन काम नहीं करना आता था, ऑनलाइन इस तरीके से मैंने कभी काम नहीं किया था, लेकिन थर्ड मंथ के अंदर हमने ऑनलाइन काम करना सीखा और 2 मंथ के अंदर हम सीख करके हमने अप्लाई कर दिया और 6th मंथ में मेरी नॉर्मल इनकम जितनी इनकम आ गई 2,05,000, 7th मंथ में 2,91,000, 8th मंथ में 3,05,000, 9th मंथ में 3,76,000। रेड कलर की चीजें देखिए, मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूँ, 10-10 हजार रुपया मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूँ। अब आप सोच सकते हो कि कितनी अच्छी चीज है कि हम यहाँ पर इकोनॉमी ग्रो कर सकते हैं। देखो, एक कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, पहली उसकी इकोनॉमी, दूसरी उसकी आर्मी और तीसरी उसकी हेल्थ। फॉरएवर के अंदर आप इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं,
यहाँ पर लोगों को रोजगार दे सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आप गवर्नमेंट को टैक्सेस दे करके इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज है ना कि हेल्थ, हम डेली हेल्थ के अंदर कर रहे हैं। और तीसरी चीज, जब हेल्थ स्ट्रांग होगी और इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी डिफेंस तो स्ट्रांग हो ही जाएगा, तो हम इंडिया को भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले बी फॉर्मर खुद के अंदर, खुद के हैबिट्स के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और घर में ना, अपने घर के अंदर एक छोटा सा ऑफिस क्रिएट करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपना कमरा बदल लो, आप ये कर लो, आप घूमने वाली कुर्सी लेने, छोटा सा ऑफिस, मतलब कि एक आपके पास में मोबाइल या लैपटॉप होना चाहिए, एक टेबल एंड एक चेयर जरूर होनी। चेयर जैसी मर्जी हो, टेबल जैसा मर्जी हो, बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, प्यारा होना चाहिए, या फिर कुछ भी ना हो बैकग्राउंड के अंदर, रब बैकग्राउंड होना चाहिए, व्हाइट ब्लैक जैसा भी है बैकग्राउंड होना चाहिए। अब इससे बेनिफिट क्या है कि आप इससे आपका अट्रैक्शन हो जाता है ज्यादा थोड़ा, ठीक है जी। बस इतना सा करना है। उसके साथ में अपने टूल्स, अगर आपके पास में लैपटॉप है तो बहुत बड़ी बात, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल आपके पास में होना चाहिए, और जिसके थ्रू आप अच्छा काम कर सके, ठीक है जी। और तीसरी चीज, 2021 की आपके पास में डायरी होनी चाहिए। और चौथी चीज, अब आपने उस डायरी के अंदर हर ट्रेनिंग लगा के अपने गोल सेट करने हैं, और उसके बाद में अपने विजन बोर्ड बना लेने हैं, अपने टारगेट सेट कर देने हैं। आपको भी 5 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद में फिर आप पे काम करना स्टार्ट कर देना है। और दोस्तों हमेशा एक चीज याद करना है कि आपको खुद को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और आदमी नहीं आएगा आपको अपने टीम्स को आगे लेकर के जाने के लिए। टीम फायर की खासियत है कि अगर आप एक स्टेप चलोगे तो टीम फायर 9 स्टेप चलने को तैयार है, आपके सीनियर्स 9 स्टेप चलने को तैयार है, लेकिन शर्त एक है कि पहला स्टेप आपका होना चाहिए। ओके, अब इसके अलावा जो बेनिफिट होने वाले हैं ना आपको, वो क्या क्या है आपके सामने है। बेनिफिट ऑफ फॉर एवर टीम वर्क, पहली चीज ये है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्योंकि मैं एक ऐसा लड़का था कि जो प्लेज भी नहीं बोल रहा था कभी स्कूल के अंदर। मैं रियली बता रहा हूँ, 12 साल के अंदर, 12 साल मैं स्कूल में रहा, 12 साल में मैंने कभी भी प्लेज नहीं बोली, कभी स्पीच नहीं दी, कभी थॉट नहीं बोला जाकर के, कभी भी नहीं बोला, ठीक है। लेकिन फॉर एवर ने इतना अच्छा मुझे डेवलप कर दिया कि आजकल मुझे कोई स्पीच देने से पहले तैयारी भी नहीं करनी पड़ती, और मैं 200 लोगों के सामने भी बोल सकता हूँ, मैं अपने टीचर्स को स्पीच दे सकता हूँ। पर्सनैलिटी यहाँ पर बहुत डेवलप हो जाती है, पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। अर्निंग पोटेंशियल तो है ही है, साथ में सबसे अच्छी चीज है कि आप एथिक्स एंड वैल्यू बहुत अच्छे से जानने लग जाते हैं। और दोस्तों, जो मेरी सबसे फेवरेट चीज यहाँ पर है ना, वो है कि आप अपनी हॉबीज को कैरी ऑन कर सकते हो टीम अपने इस काम के साथ। क्योंकि दूसरा कोई भी काम कर लोगे ना, आप अपनी हॉबीज को आगे प्रमोट नहीं कर सकते। अगर आप जिमिंग कर रहे हो, स्पोर्ट्स में हो, आप एथलेटिक्स में हो, आप डांसिंग, सिंगिंग या ऐसी किसी भी चीज में जो आपकी बहुत अच्छी खूबी है, तो आपको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। इवन फॉरएवर से आपको जो इनकम आएगी, वो इनकम को आप अपनी हॉबीज के ऊपर लगा करके, क्योंकि मुझे पता है हॉबीज के लिए हमारे जो पेरेंट्स है वो इतना ज्यादा हमें नहीं सपोर्ट करें, हम वो इनकम को हॉबीज के ऊपर लगा करके और हम उस हॉबीज को बड़े लेवल तक लेकर के जा सकते हैं। और मेरे सारे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं। ओके जी। तो कल जो आपको ट्रेनिंग मिलेगी वो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद में आपको एक ट्रेनिंग मिलेगी स्टूडेंट टू एंटरप्रेन्योर की जर्नी की, और उसके बाद में रोड टू मैनेजर के बारे में आपको फेस टू फेस आपके जो मैनेजर हैं, जो कि ऑलरेडी इंजीनियर है, उनसे फेस टू फेस वीडियो कॉल करके आपको जानने का मौका मिलेगा। जब ये सारी चीजें मिलेंगी आपको, इससे क्या होंगे, आप डेवलप हो जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज, ये सारी की सारी चीजें आपको फ्री में है। क्यों? क्योंकि टीम फायर का एक ड्रीम है कि हमें पूरे नेशन में, हमें पूरे इंडिया को हमें आगे लेकर के जाना है। क्योंकि इंडिया के अंदर आज कितनी ज्यादा पॉवर्टी की प्रॉब्लम होती है, जीडीपी लॉसेस हो रहे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो हमारा ड्रीम है कि हमारी कुछ ना कुछ हम हेल्प करें लोगों की, कि वो भी बहुत अच्छा कमा सकें। हमारा टारगेट है कि आने वाले 5 सालों के अंदर हमें मैक्सिमम मिलीनियर्स क्रिएट करने हैं इंडिया के अंदर। सो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी। अब दोस्तों, इसके आगे कुछ नहीं, अब आपके ऊपर है। हम बचपन से लेकर, हम कई लोग सोचते रहते हैं कि मुझे कोई मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। दोस्तों, आज आपको मौका मिल चुका है, आप जो करना चाहते हो करो, ठीक है। आज भगवान ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दे दी है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी उस भगवान ने मुझे भी किसी टाइम पर दी थी। अब काम करना आपके, क्योंकि आपके हाथ में सक्सेस है या नहीं, आई डोंट नो, बट आपके हाथ में कर्म है। और कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो चस कर ही वही फल चाखा, गीता का एक श्लोक है।
ठीक है जी। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, एंड होप आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी आज। एंड जो भी चीजें आपने सीखी है ना आज की ट्रेनिंग के अंदर, जो भी चीजें सीखी हैं, प्लीज आप जो भी आज की ट्रेनिंग का चाहे स्क्रीनशॉट, चाहे मैसेज, आप अपने फ्रेंड जिन्होंने आपको इस काम के बारे में बताया, जिन्होंने आपको इस ट्रेनिंग के अंदर बिठाया है, उन्हें उन्हें जरूर थैंक्स का जरूर मैसेज करना, क्योंकि ये बहुत अच्छा बिजनेस है। इसने मेरी लाइफ चेंज करी है। मैं एक नॉर्मल से गांव का रहने वाला पर्सन हूँ, मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है आज के टाइम में, मेरी अर्निंग चेंज हो चुकी है, मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। आपका भी होगा। आप थैंक यू जरूर बोलना उन लोगों को जिन्होंने बताया। और हाँ, उनसे नेक्स्ट फॉर्म वगैरह फिलअप करने की, अपने डॉक्यूमेंटेशन करने की, और साथ ही साथ में अपने बाकी काम जल्दी से जल्दी और नेक्स्ट ट्रेनिंग के शेड्यूल जानने के लिए उनको कॉल कर लें। और हाँ, एक बार वीडियो कॉल जरूर करें उन्हें, चाहे जूम पर वीडियो कॉल कर लें, चाहे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लें। देखें तो सही जो आपकी हेल्प कर रहे हैं या जिसके साथ में आप वर्क करना स्टार्ट कर रहे हो वो पर्सन है कौन। ओके जी। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, एंड विश यू कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा